हरी लाल की की जय। जय। जय 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 श्री राधे श्याम। श्री हरि राधे श्याम। ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः। ओम नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशाय गोविंदाय नमो नमः। सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानंदादि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै तस्मै श्री श्री गुरुवे गुरुवे नमः। नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्म्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यात्मान् परम भागवतान् नमामि। नमामि। चार युगन में भक्त ये तिनके पद की धूरी सर्वसु सिर धरि राख्यों ओ मेरी। मेरी भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंदन किए नासे नासे विघ्न विघ्न। अनेक। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री जय राम राम जय जय राम जय जय राम। राम। श्री राम श्री राम जय राम जय राम जय 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 राम। राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय राम सीताराम। सीताराम। सीताराम सीताराम जय जय सीताराम। सीताराम। श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे राधे श्याम। श्याम। राधे राधे श्याम श्याम जय जय राधे राधे श्याम। श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता जय गोपाल वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम
जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की की जय। जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सब संत हरि भक्तन की जय। जय जगत जननी पूजा गौ माता की जय। जय। जय जय श्री राधे श्री श्याम। राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। महादेव। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। हरि शरणम भक्त ईश्वर। वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु असंख्येय कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की हम सब लोगों के ऊपर असीम कृपा करुणा है, जिसके फलस्वरूप हम सब लोगों को मानव देह पाकर के और उस मानव देह का भी चरम फल सत्संग हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। ये ठाकुर जी की बहुत कृपा है। इससे बढ़कर के कोई कृपा नहीं है महाराज। हमने ऐसा सुना है महापुरुषों से। एक तो मनुष्य देह प्राप्त होना ये भी भगवान की बड़ी करुणा है। कबहुक कई करुणा नर देहि देत ईश बिनु हेत सनेही। ये महाराज बड़ी भगवान की कृपा जब होती है, बहुत भगवान कृपा करे तो मनुष्य शरीर प्राप्त कराते हैं। और मनुष्य शरीर क्या है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये देह, ये मनुष्य देह इसलिए इसको बहुत महिमा में कहा गया है, इसको बहुत श्रेष्ठ इसलिए कहा गया है क्योंकि इससे साधन बन सकता है। इससे मनुष्य अपने कल्याण का मार्ग जो है वो खोज सकता है और उस मार्ग पर चल करके परम श्रेय परम कल्याण की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए इस मनुष्य देह की इतनी महिमा है। तो ये मनुष्य देह भी भगवान बड़ी कृपा करके देते हैं। और भैया मनुष्य देह तो भगवान ने बड़ी कृपा करके दी ही है, और उससे भी अधिक कोई कृपा होती हो? बोले महाराज इससे अधिक कोई कृपा होती है भगवान की? बोले हाँ होती है। भगवान जब सर्वाधिक कृपा करते हैं, सबसे अधिक कृपा करते हैं, तो उनको फिर सत्संग प्रदान कर देते हैं। अब तो भैया कृपा की अति हो गई। हाँ, इससे ज्यादा कृपा ठाकुर जी लोग कहते हैं अरे कृपा करो कृपा करो। इससे ज्यादा कृपा भगवान के पास है ही नहीं। देखो ये कहना ठीक नहीं है, ये थोड़ा कहना अच्छा नहीं है, क्योंकि भगवान तो कृपा के अथाह भंडार है, अनंत भंडार है। भगवान की कृपा कभी समाप्त ही नहीं होती। पर फिर भी हम इस बात को कह रहे हैं कि अब इससे अधिक कृपा भगवान और क्या करें। जीव को उसके कल्याण का साधन दे दिया, कल्याण करने के लिए जो देह जो शरीर आवश्यक था वो दे दिया, और भैया भारत की भूमि दे दी, भारतवर्ष दे दिया, और उसमें भी संतों का संग। अब कौन सी बात रह गई भैया बाकी? अब तो महात्मा कहते हैं भैया अब अपनी कृपा अपने ऊपर कर लो। भगवान ने तो कृपा कर दी, अब तुम स्वयं अपनी कृपा अपने ऊपर कर लो। संतों का संग करके जो संत जो मार्ग बता रहे हैं, उस मार्ग पर चलकर अपना कल्याण कर लो। भगवान की ओर चल दो, भगवान की ओर चलना शुरू कर दो।
बस हो गई कृपा। यही कृपा है अपनी। हम सुन तो बहुत समय से रहे हैं, संग कर रहे हैं महात्माओं का, महात्मा जो कह रहे हैं वो सुन रहे हैं, लेकिन उस सुने हुए सत्संग को अपने जीवन में नहीं उतार रहे। तो उसको जीवन में उतार लें और भगवान की ओर चल दें तो ये अपनी कृपा अपने ऊपर हो गई, तो सोई बात बन जाएगी। भगवान की ओर जब जीव चलता है तो जीव तो एक कदम चलता है और ठाकुर जी 100-200 कदम चलते उसकी ओर। हाँ, हम अपने साधन से भगवान को प्राप्त कर लें ये संभव नहीं है। भगवान हमें अपनी ओर से कृपा करके मिलते हैं। यही रीति है, यही पद्धति है। तो जब जीव भगवान की ओर गति करता है तो भगवान बड़े वेग से उतावले होकर उसकी ओर आते हैं, कह रहे मेरी ओर आ रहा है। और ये भगवत प्राप्ति का मार्ग इतना बढ़िया है कि एक बार जब इसके ऊपर कोई चलने लगता है तो वह न फिसलता है, न गिरता है, न रुकता है। न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। मेरा भक्त जो है वो हो सकता है कि कभी थोड़ा कोई अवरोध आ जाए, कोई विक्षेप आ जाए, लेकिन फिर वह दूनी गति से चलता है भगवान की ओर और भगवान को प्राप्त कर लेता है। हो सकता है थोड़ा समय अधिक लग जाए, इस जन्म में भले ही भगवान की प्राप्ति न हो, लेकिन जो भगवान की ओर चल चुका है ना इस जन्म में, तो उसका अगला जन्म भी ऐसा ही होगा कि वो फिर और अधिक गति से भगवान की ओर बढ़ जाएगा। तो ये बात है महाराज। तो अब आप सोचो हमारे ऊपर ठाकुर जी ने कैसी कृपा कर रखी है। बहुत कृपा है। श्रीमद् भागवत जी की चर्चा हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। कितने कितने महापुरुषों की बातें हैं इसमें। ये ग्रंथ तो महाराज भागवत, भागवत किसको कहते हैं? भक्तों को ही भागवत कहते हैं। हाँ, भक्तों की कथाएं हैं इसमें। श्रीमद् भागवत भक्तों की कथाएं, भक्तों के भाव हैं, भक्तों के उद्गार हैं, और इन्हीं को हम लोग सुन रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। कल हम लोगों ने क्या सुना? भगवान श्री कृष्ण बहुलास्प जनक के यहाँ पधारे और श्री सुखदेव जी के यहाँ पधारे। राजा के यहाँ और ब्राह्मण के यहाँ, दोनों के यहाँ एक साथ ही एक समय में ठाकुर जी पधारे। तो राजा ने कैसा भाव पूर्वक भगवान का सत्कार किया, और इधर पंडित जी ने भी बड़ा प्रेम से, बड़े आनंद से नेत्रों में जल भरकर भगवान का स्वागत किया, भगवान की अगवानी की। और फिर वे क्या सोच रहे हैं? अरे भक्तों की रहनी कैसी है, भक्तों के भाव कैसे हैं, भक्तों की मनोदशा कैसी है, ये सब ही तो भागवत में है जी। भक्त भगवान से कैसा प्रेम करते हैं और उस प्रेम को कैसे निभाते हैं, ये सब कथा है। तो सुखदेव जी कल क्या विचार कर रहे थे? सुखदेव जी कह रहे थे कि मैं जो घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में पड़ा हुआ अभागा, मुझे भगवान के दर्शन हो गए, और भगवान जिनके हृदय में रहते हैं ऐसे भगवान के निवास स्थान ऋषि मुनि महात्मा संत जो है कौन है? संत को चलते फिरते भगवान के मंदिर है। हाँ, अरे आप अयोध्या जाएंगे तो श्री राम मंदिर में भगवान का दर्शन करेंगे, राम जी का दर्शन करेंगे। आप मथुरा आएंगे तो जन्मभूमि में भगवान का दर्शन करेंगे, श्री कृष्ण भगवान का। काशी जाएंगे, बनारस जाएंगे तो वहाँ श्री बाबा विश्वनाथ का दर्शन मंदिर में जाकर करेंगे। तो मंदिरों में तो आपको दर्शन करने के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन ये जो संत है चलते फिरते भगवान के मंदिर है। इनके हृदय में, इनके हृदय रूपी भवन में भगवान बंद है, और ऐसे बंद है कि वे जो सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा है
वे वे बंधन में पड़ गए हैं। यहाँ ऐसे बंध हैं महाराज, निकल नहीं सकते। अपने भक्तों के हृदय को छोड़कर भगवान एक क्षण के लिए भी नहीं जाते। क्यों? क्योंकि भक्तों ने भक्ति की डोर से भगवान को बांध रखा है अपने हृदय में। भक्ति की जो डोर है वो ऐसी पक्की है, मजबूत है कि भगवान कहते हैं कि मैं बड़े बड़े बंधनों को तोड़ डालूं, बड़ी बड़ी जंजीरों को, सांकलों को तोड़ डालूं, लेकिन भक्ति की जो झीनी झीनी जो डोरी है वो मुझसे तोड़ी नहीं जाती, नहीं न तोड़ी जाती न छोड़ी जाती। झीनी झीनी भक्ति की डोरी मुंह पे तोड़ी न छोड़ी जाए। बड़ा सुंदर ब्रज का रतिया है। झीनी झीनी प्रेम की डोरी मुंह पे तोड़ी न छोड़ी जाए। ये भक्ति की डोर ऐसी है, प्रेम की डोर ऐसी है कि भगवान बंधे रहते हैं और भगवान उसको तोड़ नहीं सकते। ऐसे महाराज ठाकुर जी उनके हृदय में बंद रहते हैं। तो महात्मा जो है भगवान के निवास स्थान है। तो ऐसे महात्माओं का दर्शन मुझे हो गया जिनके चरणों की धूल समस्त तीर्थों को तीर्थ बनाने वाली है। ऐसे भगवान और ऐसे भगवान के भक्त, दोनों, ये बात दोनों के लिए है। भगवान के चरणों की रज भी तीर्थों को तीर्थ बनाने वाली है और भक्तों के चरणों की रज भी तीर्थों में तीर्थत्व प्रदान करती है। तीर्थों की महिमा किस लिए है? या तो भगवान की कोई लीला हुई हो, उसको तीर्थ कहेंगे, बात उसकी महिमा हो जाती है। या तो कोई भक्त वहां हुए हो, उन्होंने बैठकर भजन किया हो, तब किया हो, वो भी तीर्थ हो जाता है, तीर्थ के तुल्य हो जाता है। क्या कहें? तो दोनों ही बात है, दोनों के लिए ये बात है। तो ऐसे भगवान के महात्मा, ऐसे भगवान, आज उनका मुझे दर्शन हो गया। मुझे कैसे उनका समागम प्राप्त होगा? मैं तो उस योग्य नहीं था। देखो भक्त कैसे सोचते हैं, भक्त सोचते हैं कि जितनी कृपा मेरे ऊपर हुई है मैं उसके योग्य नहीं था, जितना मुझे प्राप्त हुआ है मैं उसके योग्य नहीं था। ठीक है, ये तो भक्तों की विचारधारा। और विमुखों की विचारधारा कैसी होती है बताए? विमुख जो है, जो भक्त नहीं है, भगवान में प्रेम नहीं करते, वे सोचते हैं कि अरे जितना मुझे मिलना चाहिए था उतना मुझे नहीं मिला, जिसके मैं योग्य था वो मुझे नहीं मिला। पर यही अंतर है महाराज, इसी से आप फर्क कर लो। भक्त सोचता है जो पर्याप्त है वही पर्याप्त है। हाँ, पर नहीं, ये तो है ही। और भक्त जो भक्त होते हैं, प्रेमी जिनका हृदय है, वो सोचते हैं कि जो कुछ मुझे मिला है इसके मैं लायक नहीं था, लायक भी नहीं था। ये तो ठाकुर जी ने कृपा मेरे ऊपर कर दी, वो उन्होंने बिना कारण की मेरे ऊपर कृपा की है, जो मुझे इतना कुछ दिया। और ये सोच सोच करके नेत्रों में उसके जल भरा रहता है, आनंद में रहता है। और जो अभक्त है वो रोते रहते हैं, अरे जितनी हमारी योग्यता थी, जितना हमको मिलना चाहिए तो वो नहीं मिला, उतना नहीं मिला, वो इसलिए रोते हैं। ये अंतर है। तो ये कितनी अच्छी बात है। तो जीवन में दैन्यता जिनके होती है, जीवन में विनम्रता जिनके होती, उन्हीं को भगवान मिलते हैं। बने रहो आप अपने मन में बहुत बड़े, बने रहो आप अपने मन में बहुत अच्छे, उससे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा हमारा। संसार में भी वही जो बड़भागी जन, वही बड़भागी जन यश को प्राप्त करते हैं जिनके भीतर दैन्य है, विनम्रता है,
और भगवान की प्रसन्नता भी वे ही प्राप्त करते हैं जिनके भीतर देन है, विनम्रता। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी जो श्री राधा भाव लेकर के स्वयं श्री कृष्ण ही महाप्रभु जी के रूप में प्रकट हुए थे, साक्षात श्री कृष्ण ही हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को, अपने आश्रितों को एक बढ़िया बात बताई। महाप्रभु जी ने कहा कि भैया, यदि श्री कृष्ण प्रीति प्राप्त करनी है, यदि श्री कृष्ण के चरणार बिंदों में भक्ति की प्राप्ति करनी है, तो मेरी बात मानो, इतना साधन कर लो। तो शिष्यों ने पूछा कि महाप्रभु क्या साधन करें? तो महाप्रभु जी ने कहा, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। महाप्रभु जी ने कहा, सबसे पहली बात कही कि भैया तिनके से भी छोटे बन जाओ, बिल्कुल विनम्र बन जाओ, लघु बन जाओ। तृणादपि सुनीचेन, तिनके से भी छोटे बन जाओ। और दूसरी बात है कि वृक्ष से भी अधिक सहनशील बन जाओ। वृक्ष बड़े सहनशील है, बड़ा सर्दी गर्मी बरसात सब अपने ऊपर सहते हैं। और जब उनके ऊपर फल फूल लगते हैं ना, तो कोई उनमें डंडा मारता है, कोई उनमें पत्थर मारता है, लेकिन वे उससे रुष्ट नहीं होते, नाराज नहीं होते। वे वो डंडा मारने वाले, पत्थर मारने वाले को भी अमृत में फल फूल दे करके वे उसको प्रसन्न करते, उसका उपकार करते। ऐसे सहनशील होते हैं वृक्ष। तो वृक्ष के समान सहनशील हो जाओ। और तीसरी बात ये कही कि स्वयं मान की इच्छा मत करो, तुम्हारा कोई सम्मान करे ऐसी इच्छा मत करो। स्वयं अमानी रहो, लेकिन दूसरों को सम्मान दो। इतना बढ़िया सूत्र है महाराज कि जीवन में ये आ जाए ना, तो सच बता रहे, इतना यदि जीवन में आ जाए तो भी कल्याण हो जाए। अमान ना मान दे, स्वयं मान की इच्छा मत करो, लेकिन दूसरों को सम्मान दो, दूसरों को मान दो। ये बात तभी होगी जब अपने भीतर लघुता होगी, विनम्रता होगी। हो सकती है मत, अगर विनम्रता नहीं है तो दूसरों को सम्मान फिर कैसे देगा कोई व्यक्ति? जो अपने भीतर ही श्रेष्ठता का अभिमान लिए है, वो दूसरे का सम्मान कैसे करेगा? जो अपने को बहुत नीच समझता है, छोटा समझता है, वही तो दूसरे को मान देगा भैया। तो नाटक तो ज्यादा दिन चलेगा नहीं। नाटक अगर कोई करेगा उसकी तो पोल पट्टी खुल जाएगी। ये तो भीतर की बात है। तो अमानिना मान देना तीसरी बात है कि स्वयं अमानी रहकर दूसरों को सम्मान दो। और चौथी बात है कीर्तनीय सदा हरि। ये तीन साधन करो, तिनके से भी छोटे रहो, वृक्ष से भी अधिक सहनशील रहो, और स्वयं मान मत चाहो, दूसरों का सम्मान करो। तीन साधन कर लो। और बोले चौथा, भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन कर लो, और इतने से ही कल्याण हो जाए, कोई संदेह नहीं है कल्याण। तो ये चर्चा हम लोग भगवान की कृपा से कल कर रहे थे। तो सब लोग आतिथ्य स्वीकार करके आराम से बैठ गए। तब सुखदेव अपने स्त्री पुत्र और सगे संबंधियों के साथ भगवान की सेवा में, ऋषि मुनियों की सेवा में उपस्थित हुए। वे भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करते हुए कहने लगे, नाद्यनो दर्शनम प्राप्त परम परम पुरुषः यर्हिदं शक्तिभिः सृष्ट्वा प्रविष्टो ह्यात्म सत्तया। हे प्रभु, आप व्यक्त अव्यक्त रूप प्रकृति और जीवों से परे पुरुषोत्तम हैं। मुझे आपने आज ही दर्शन दिया हो ऐसी बात नहीं।
आप तो तभी से सब लोगों से मिले हुए हैं जब से आपने अपनी शक्तियों के द्वारा इस जगत की रचना करके आत्म सत्ता के रूप में इसमें प्रवेश किया है। वाह, क्या बात है महाराज, कितनी अच्छी बात है। भगवान हमसे दूर नहीं है, भगवान हमारे अत्यंत निकट है। कोई ये कहे बोले हमने भगवान को नहीं देखा, हमें भगवान को दिखाओ, वो बड़ा मूर्ख है। अरे भगवान, भगवान को हम न देख रहे हो ऐसा है ही नहीं। भगवान तो सब जगह, भगवान ही भगवान तो है। सब सृष्टि में ठाकुर जी छाए हुए हैं, ये बात सुखदेव जी कह रहे हैं। लेकिन ये अनुभव तो महाराज भक्तों को ही होता है, ऐसा सबको थोड़ी होता है। हम लोग तो ये सब जड़ चेतन जो सृष्टि है उसमें भिन्न भिन्न वस्तु पदार्थ व्यक्तियों को देखते हैं, उसका अमुक नाम, उसका अमुक रूप, उसका अमुक गुण, उसका अमुक दोष, यही तो देखते हैं। सब जगह भगवान तो नहीं देखते। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वे सब जगह भगवान का दर्शन कर लेते हैं। नामदेव जी का चरित्र तो बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने अग्नि में भगवान को देखा, उन्होंने कुत्ते में भगवान को देखा, उन्होंने भूत में भगवान को देखा, जड़ चेतन सब में भगवान का दर्शन कर लिया। तो भक्तों को तो भगवान का सब जगह दर्शन होता है, सब में भगवान का भाव रहता है। तो यही बात सुखदेव जी कह रहे हैं, प्रभु आप मुझे आज पहली बार मिले हो ऐसी बात नहीं, सब रूपों में आप हैं, सारे जगत में आप ही आप हैं। जहां देखा वही पाई झलक घनश्याम प्यारी की, जहां देखे वही ठाकुर जी। तो जैसे सोया हुआ कोई स्वप्न देखता है और स्वप्न में महाराज तमाम तरह की सृष्टि कर लेता है और उसमें स्वयं उपस्थित होकर अनेक रूपों में अनेक कर्म करता हुआ प्रतीत होता है, वैसे ही आपने अपने में ही अपनी माया से जगत की रचना कर ली है और अब इसमें प्रवेश करके अनेकों रूपों से प्रकाशित हो रहे हैं। आप ही हैं, अनेक रूप भले ही दिख रहे हैं, लेकिन आपने अपने में से ही सृष्टि को उत्पन्न किया है, अपने में ही लीन कर लेंगे। और अब बीच में भी आप ही अनेक रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। और आगे तो बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, शन्वताम गदताम सस्वत अर्चताम त्वाभिवंदताम नृणाम संवदताम अंतर्हृदय भाष्यमलात्मनाम। जो लोग सर्वदा आपकी लीला कथा का श्रवण करते हैं और कीर्तन करते हैं तथा आपकी प्रतिमाओं का अर्चन वंदन करते हैं और आपस में आपकी ही चर्चा करते हैं, उनका हृदय शुद्ध हो जाता है और आप उनके अंतःकरण में प्रकाशित हो जाते हैं। भगवान तो हमारे निकट हैं, हमें मिले हुए हैं, लेकिन उनका अनुभव हमें नहीं होता क्योंकि अंतःकरण शुद्ध नहीं है। तो हृदय शुद्ध कैसे होगा, तो इसकी बात तो बता ही रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं कि जो आपके गुणों का श्रवण करते हैं और उसका गान करते, कीर्तन करते हैं, आपकी प्रतिमाओं का अर्चन वंदन करते हैं और आपस में आपकी ही चर्चा करते हैं, उनका हृदय शुद्ध हो जाता है। ये बड़ी सुंदर बात बताई। और प्रभु जिन लोगों का चित्त शुद्ध नहीं है, लौकिक वैदिक आदि कर्मों की वासना से बहिर्मुख हो रहा है, उनके हृदय में रहने पर भी आप उनसे दूर हैं। और जिन लोगों ने आपके गुणगान से, जो ऊपर बताया, उसके आपके गुणगान से उन साधनों को करके अपने अंतःकरण को सद्गुण संपन्न बना लिया है, उनके निकट आप प्रकट हो जाते हैं
और उनके लिए चित्त वृत्तियों से आग्राह्य होने पर भी आप अत्यंत निकट हैं और उनको नित्य प्राप्त हो जाते हैं। हे प्रभु, जो लोग आत्म तत्व को जानने वाले हैं उनके आत्मा के रूप में ही आप स्थित हैं, और जो शरीर आदि को अपना आत्मा मान बैठे हैं उनके लिए आप अनात्मा को मृत्यु के रूप में हैं। मृत्यु उसी की होती है जो अपने को देह मानता है, शरीर मानता है। मृत्यु के रूप में भी आप आते हैं, और जो अपनी आत्मा को आपका स्वरूप मानते हैं तो उनको तो महाराज आप प्राप्त हो ही जाते हैं आत्मा के रूप में। तो इसलिए आपकी माया आपकी अपनी दृष्टि पर पर्दा नहीं डाल सकती, किंतु उसने दूसरों की दृष्टि को ढक रखा है। हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, हम आपके सेवक हैं, हमें आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। नेत्रों के द्वारा आपका दर्शन होने तक ही जीवों के क्लेश रहते हैं। जीव कब तक दुखी है? जब तक भगवान को नहीं देखा, भगवान का अनुभव नहीं किया, ठाकुर जी को नहीं देखा। आज लोग कहते हैं ना कि हमें तो भैया कोई सिद्ध करके बताओ कि भगवान कैसे हैं, भगवान होते हैं कि नहीं होते। जो भगवान में विश्वास नहीं रखते वही लोग दुखी हैं महाराज। जो भगवान का अनुभव कर लेते हैं, जो भगवान को नेत्रों से देख लेते हैं, उनके कोई क्लेश नहीं रहते। आपके दर्शन में ही समस्त क्लेशों की परिसमाप्ति है। इसलिए हम लोगों को ऐसा साधन करना चाहिए कि इसी शरीर में, इन्हीं नेत्रों से, इसी जीवन में भगवान का हम दर्शन प्राप्त करें। ऐसा साधन हमको करना चाहिए। इससे कम में हम लोगों को राजी नहीं होना है, संतुष्ट नहीं होना है। भगवान कहे कि नहीं भाई और कुछ ले लो और कुछ मांग लो, धन संपत्ति दे दूं, स्त्री पुत्र दे दूं, सुख समृद्धि दे दूं, ये दे दूं, वो दे दूं, उसमें हमें राजी नहीं होना है। बोले महाराज नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हमें तो आपको ही देखना है, आपका दर्शन करना है, आपके चरण कमलों को अपने हाथों से सहलाना है, उनकी पूजा करनी है, उन आपके चरणों में मस्तक रख करके प्रणाम करना है, आपको देखना है। उससे कम में हमें संतोष नहीं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान 4 मिनट। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, शरणागत भयहारी भगवान श्री कृष्ण ने सुखदेव की प्रार्थना सुनकर अपने हाथ से उनका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा कि हे सुखदेव, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि तुम पर अनुग्रह करने के लिए यहाँ आए हैं, पधारे हैं। ये अपने चरण कमलों की धूल से लोगों और लोगों को पवित्र करते हुए मेरे साथ विचरण कर रहे हैं। भगवान कैसे दयालु है महाराज, क्या बताएं। भगवान का स्वभाव कैसा है। भगवान से बड़ा कौन, भगवान से श्रेष्ठ कौन। लेकिन फिर भी ठाकुर जी देखो कितना महाराज बढ़िया व्यवहार करते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी के व्यवहार से हम लोगों को सीखना चाहिए। भले ही कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो, लेकिन अपने साथ जो लोग हैं, अपने प्रिय जो लोग हैं, उनको आगे रखना चाहिए। आजकल ऐसा होता है कि जो बहुत महिमा को प्राप्त है, बहुत पद प्रतिष्ठा को प्राप्त है, वो किसी को कुछ समझते नहीं, अपने आसपास वालों को बहुत तिरस्कार करते हैं। लेकिन हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? भगवान कह रहे हैं कि भगवान अपनी नहीं कही कि मैं तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए आया हूं, मैं नहीं,
ये ऋषि मुनि जो मेरे साथ आए हैं, ये तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए आए, जय हो। और मेरी चरण कमलों की धूल पवित्र नहीं करती। भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं ये इनकी जो चरण कमलों की धूल है वो लोगों को पवित्र कर देती है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। भगवान अपने भक्तों को यश देते, अपने प्रियजनों को यश देते। ये मेरे जो ये ऋषि मुनि महात्मा हैं, बोले ये लोगों को पवित्र करते अपने चरणों की धूल से, और अपने चरणों की धूल से लोगों को पवित्र बनाने वाले हैं, और ये मेरे साथ विचरण कर रहे हैं। तुम इनकी पूजा करो, तुम इनकी सेवा करो, क्योंकि हे ब्राह्मण देवता, जो तीर्थ है ना, उन तीर्थों में जो तीर्थत्व है, उन तीर्थों में जो देव विग्रह विराजमान है, उन तीर्थों में जो नदियां हैं, पवित्र सरोवर हैं, उनका तो दर्शन, स्पर्श, अर्चन आदि के द्वारा बहुत धीरे धीरे बहुत दिनों में वे पवित्र करते हैं। लेकिन जो संत पुरुष हैं, ध्यान दीजिए, जो संत पुरुष हैं वे अपनी दृष्टि से ही सबको पवित्र कर देते हैं। महात्मा तो देख लें महाराज, ये इसीलिए तो कहते हैं कि संतों के पास तो आप बस पहुंच जाओ, उनकी कृपा हो जाएगी, उनका हम अपने नेत्रों से उनको देख लेंगे तो भी काम बन जाएगा, और वे महात्मा अपने नेत्रों से, अपनी दृष्टि से हमें देख लेंगे तो भी काम बन जाएगा। हाँ, वो भले हमसे हमारी उनकी बातचीत ना हो, हमसे उनकी कोई भले वार्तालाप ना हो, व्यक्तिगत कोई बात ना हो, उनकी दृष्टि मात्र पड़ जाए महाराज, तो पवित्र कर देने वाले। अब इससे ज्यादा बढ़कर और क्या बात हो सकती है सत्संग की? इससे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। तो अब हम आगे क्या कहें? आगे कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं। जय हो, जय हो, जय हो। भगवान कह रहे तीर्थों में